लोगों का इस प्रेस वार्तालाप में बहुत बहुत स्वागत। मुझे बड़ी खुशी है कि आज भटिंडा शहर में आप लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जो हमारी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हो रही प्रेस वार्ता में उपस्थित है। मैं सब लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं कुछ बातों का जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा। आप सब लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों में जनता के तरफ से कुछ त्याग की मांग की। उन्होंने त्याग किस प्रकार का करने का मांगा, तो जनता को उन्होंने आह्वान किया कि सोना मत खरीदो, तेल का कम यूज करो। उन्होंने खाद के लिए जो हमारी फर्टिलाइजर्स है उसका यूज कम करो। जनता को त्याग के बारे में बताया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से पिछले 12 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने जनता को त्याग की मांग की है, लेकिन सरकार के होते हुए जो जिम्मेदारी उन्होंने निभानी चाहिए थी उसके ये नाकामी का ये सबूत है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से जनता के बीच आकर जो जनता को अपने किए हुए कारनामे से जो जिस प्रकार से उन्होंने यूएस डील जो 95 लाख करोड़ रुपए की डील जो यूएस के साथ की है, वो किस प्रकार से प्रेशर में आके की है। ये प्रेशर ऐसा कौन सा था जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज के तरीके से होकर इस जनता को इस हालत में लेकर आए हैं। हम कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए पंजाब की जो किसान की जो मूवमेंट चली, जो 3 काले कानून को लेकर, और पंजाब का किसान आज भी जिस तरीके से जो परेशान स्थिति से गुजर रहा है, इसके बारे में दोबारा से उनको संकट में लाने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी बात, आप सब लोगों को यह बात मैं बताना चाहता हूं कि कई लोग हैं जो सामान्य परिवार से उठकर एक अपनी शिक्षा तालीम लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आज 12वीं का निकाल जो रिजल्ट लगा, कई लोगों ने अपनी नीट की परीक्षा दी। नीट की परीक्षा के माध्यम से उन्होंने अपने भविष्य में अपने को अच्छे पोस्ट पे जाने का उन्होंने रात दिन मेहनत करते हुए एग्जाम दी। नीट के एग्जाम का रिजल्ट आपने देखा कि वो नीट की एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। कोई भी एग्जाम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के माध्यम से हो रही, कोई भी एग्जाम में जो पेपर लीक होने का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। देश का जो युवा है, इस देश में उसको जीते जी जो सपना देख रहा है, उसको सपनों के चकनाचूर करने का काम हो रहा है। ये भ्रष्टाचार ही नहीं, देश के सरकार को चलाने वाली जो उनकी जो संस्था है, जो आरएसएस के माध्यम से नागपुर से चलने वाली जो संस्था है, इन्होंने अपने लोगों को ये जिस तरीके से नेशनल टैलेंट जो एनटीए की जो संस्था है उसको काबिज करके रखा है और देश के युवाओं के साथ, स्टूडेंट के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कांग्रेस पार्टी आज पूरे पंजाब में जिस तरीके से चुनाव का माहौल है, ये चुनाव के माहौल में आज होते हुए यहां पर भटिंडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी हो रहा है। कहीं मैं युवाओं साथियों के साथ जब बात कर रहा था, उन्होंने हमें ये बात कही कि हमारे ऊपर जो निर्बंध लगाए जा रहे हैं, युवा ये कहते हैं कि आज हमारा भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आप लोगों ने यहां पर जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में आवाज बन के उभरे हैं, यहां की कांग्रेस पार्टी उनको साथ देने के लिए आज हमने आप लोगों के माध्यम से हम उनके साथ खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्थिति पंजाब की हो रही है, ये पंजाब में एक एजेंडा तय किया जा रहा है।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये पंजाब एक सूबा ऐसा है, इस सूबे को बर्बाद करने का पन उन्होंने बना लिया है। इस पंजाब को अगर अच्छे स्थिति में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पिछले कई दिनों से जो काम यहां पर हो रहे हैं, मनरेगा का कानून जब खत्म हुआ उसके खिलाफ की लड़ाई लड़ी, आम आदमी पार्टी के माध्यम से लैंड पूलिंग कानून को लाया गया, उसके खिलाफ की लड़ाई लड़ी। जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन ब दिन खराब होते जा रही है, कांग्रेस पार्टी मैदान में आके लड़ी। आज जो भी करप्शन का मामला होता है, कांग्रेस पार्टी रोजाना लड़ने का काम करती है। ऐसे हालात में कई लोग, कई साथी यहां पर एक अलग सा पिक्चर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो पिक्चर इस प्रकार का है कि कांग्रेस पार्टी को मैदान में उनको दिखाना नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी तगड़े होकर, आज कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज बनकर यहां पर पंजाब में ये खड़ी है। और आने वाले 2027 की बात की नहीं, हम लोग आपको आज बता सकते हैं कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव यहाँ पे होने जा रहा है, हम लोगों ने हमारे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमारी जो सीनियर लीडरशिप, हमारे जिला प्रधान और सीनियर लीडर्स के साथ बैठकर, हमारे ऑब्जर्वर्स के साथ बैठकर, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोगों ने इस लड़ाई में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया, जो बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट है, जो ब्लॉक समिति में, ब्लॉक कमेटी में, जो हमारे जिला कमेटी में जो काम कर रहे लोग हैं, उन सभी को NSY, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हमारे ये सभी साथियों को, उनको कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आने वाले समय में यहां पर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनता का चेहरा बनकर अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सेवा करने का काम करने के लिए उनको मौका देने का बात हम लोगों ने तय कर दी है। ये बात बताने के लिए मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ था। मुझे ये लगता है ये आने वाले समय में जिस प्रकार से भटिंडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले कई दिनों से जो कारोबार चल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर काम कर रही है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मजनक बात है। और ये इससे बाहर लाने के लिए, कहीं बिल्डिंग का नक्शा बनाने के लिए क्या रेट होता था आपको पता है। आज यहाँ पर हमारे सफाई कर्मचारी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कई सत्ताधारी दल के नेता उनकी आवाज को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो आज जगह जगह पर कचरों के जो ढेर हमें दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कानून जो 2000 साल में यहाँ पे केंद्र की सरकार ने जो बनाया था, जो मैनुअल कैवेंजेस का एक्ट के तहत यूपीए गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था, ये कानून को बरकरार रखकर आज हमारे सफाई कर्मचारियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये सभी बातों का के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल भी, परसों दिन भी हमारे सभी नेताओं के बीच जाकर ये जो बातें हमने डिस्कशन किया, और आने वाले समय में इससे रास्ता निकालने के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा। और जो चुनावी प्रक्रिया है, इसको पारदर्शक तरीके से ये करने की मांग हम करते हैं। इसमें धक्केबाजी की बात कहीं कोने से हम सुनेंगे। पिछली बार जो जिला पंचायत ब्लॉक समिति का चुनाव हुआ किया, लेकिन आने वाले समय में ये कहीं भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रकार का निर्णय भी हमने हमारी कांग्रेस पार्टी की जो कोर टीम ने लिया है। मैं सभी को इस माध्यम से, जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के माध्यम से जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इस देश को एक अंधेरे में ढकेलने का जो प्रयास हो रहा है, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए, सिर्फ पंजाब के सूबे को जिस प्रकार से उन्होंने देखा है, पंजाब को यूटिलाइज करना, पंजाब के लोगों को गुमराह करना, पंजाब के लोगों को तबाह करना, पंजाबियत के खत्म करना, ये जो उन्होंने पन बना लिया है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी तगड़े होकर मैदान में उतरी है। यही बात आपके बीच में कहता हूं। कालरी साहब 2000